मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर दीवाना और मस्ती का क्या अर्थ है, जो कि एक विशेष अर्थ लिए हुए है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। दीवाने का अर्थ यहाँ पर यह है कि कवि अब ये जान चुका है कि जो ये संसार है उसके नियम कायदों में बंधकर व्यक्ति अपने जीवन को किस तरीके से बर्बाद करता रहता है। अब इस संकीर्ण सोच से आगे निकल चुका है कवि और इस ज्ञान को वो पा चुका है और इसी की मस्ती में अब कवि आ चुका है और इसी की दीवानगी उसके सर चढ़ गई है। और वो चाहता है कि वो जहाँ भी जाए लोगों को ये संदेश दे और ये पाठ पढ़ाए और उनको ये जानकारी दे कि उसको अपने जीवन को किस तरीके से समाज के नियमों में बंद कर बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको सही तरीके से शिक्षा प्राप्त करके अपने विचारों को उच्चतम विचारों के अनुसार अपने जीवन में आगे विकास के मार्ग पे बढ़ते रहना चाहिए। अब कवि कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि जब दुखी था, निराश था, पीड़ा में था, तो उसके पास ऐसा कोई प्रियजन नहीं था जिससे कि वो अपने भावों को बांट सके। कवि ने लिखना प्रारंभ किया तो लोगों ने उसे कह दिया कि ये तो गाना है। मैं फूट पड़ा। फूट पड़ने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपने भावों को ज़्यादा देर तक हृदय में समा नहीं पाता और वे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो तब वो दुख जो है, वो पीड़ा जो है, वो निराशा जो है, एकदम से तीव्र आवेग में वो बाहर निकल आते हैं, या तो रोकर या तो चिल्लाकर या चीख कर। तो अब कवि का जो भाव है वो अब फूट पड़ा है और लोग कहते हैं कि वो एक कवि है और वो कवि बनकर अब अपनी पीड़ा को गीत बना रहा है और छंद बना रहा है और उसी की तरह से पेश कर रहा है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना और उनकी नज़र में अब मैं भी एक वैसा ही दीवाना हूँ जो किसी भी पीड़ा से, जो स्नेह चाहता है, प्यार चाहता है, अपने जीवन में अपने जीवन को प्यार के बल पर जीना चाहता है, ना कि वैभव के आधार पर। लेकिन जब उसे निराशा हाथ लगती है तो वो भी ऐसा ही दीवाना पागल हुआ फिरता है, जिसे लोग बुरी नज़र से और गलत निगाहों से और अशिक्षित समझकर उस पर प्रहार करता है ये समाज। कवि को भी लोग ऐसा ही समझ रहे हैं, संसार ऐसा ही समझ रहा है। अब वो अपनी पीड़ा को, निराशा को व्यक्त कर रहा है लिख कर। लोग उसे कह रहे हैं कि ये गाना है और ये छंद है। क्यों कवि कहकर अब ये संसार मुझे अपनाना चाहता है, संसार क्यों मुझे अब कवि कह देना चाहता है। और ज़्यादातर हिंदी साहित्य में जब आप कोटेशन पढ़ेंगे तो बड़े बड़े कवियों द्वारा ये लिखा गया है कि बड़ी बड़ी रचनाएं जो हैं वो पीड़ा से ही उपजी हैं। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सारी कविताएं या सारी रचनाएं जो हैं वो पीड़ा के तहत ही उपजी हैं। कई बार वो किसी का कौशल भी हो सकता है कि वो इतनी गहराई में सोच लेता है, या फिर किसी की कल्पना इतनी विस्तार रूप में आ सकती है सामने कि वो एक बड़ी रचना बन जाए। तो कवि का कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं कोई रचना, अगर कुछ मैं लिख रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो मेरी पीड़ा बन गई है, वो मेरी असल पीड़ा है। लोग ये जानकर मेरा हास्य का पात्र बनाने पर मुझे मजबूर करें, या फिर मुझे इस तरीके से संसार के सामने पेश करें कि जैसे मैं एक और दीवाना हूँ जो प्रेम में पड़कर पागल हुआ फिर रहा हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, लेकिन मैं असल में वो दीवाना हूँ जिसके सर पर अब ये दीवानगी आ गई है कि उसने ये समझ लिया है कि अपने जीवन को किस तरीके से जीना है। मैंने स्वयं को जान लिया है, समाज के नियम कायदों से और रूढ़िवादियों से और अंधविश्वासों से अपने आप को निकाल लिया है मैंने। और ये असल ज्ञान और ये सत्य अब मैंने जान लिया, जिसको जानने के लिए लोग, कितने लोग जो हैं वो मर गए। तो मैं अब उस दीवाने का वेश लिए फिरता हूँ और मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। निःशेष, शेष का मतलब जो बचा हुआ हो, निह का मतलब नहीं, यानी जो शेष नहीं हो, इसका मतलब पूरा हो। तो ये मादकता, ये नशा पूरी तरीके से मैं अब अपने साथ साथ लिए फिर रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मैं लोगों को ये संदेश देता हूँ, ये पाठ पढ़ाता हूँ कि तुमको अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्वयं को शिक्षित करो, अपने विचार को संकीर्ण न करो, उसको
बेहतरीन विचार बनाओ और अपने जीवन को बेहतरीन विचारों के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाओ, जिसको सुनकर मेरे इस ज्ञान को, मेरी इस दीवानगी को और मेरे इस मस्ती को देखकर ताकि सारा समाज इसे ग्रहण कर ले, समझ ले और सुनकर, और ये संसार इसे समझ ले। और जब ये समझ लेगा तो इस असल ज्ञान को पाकर ये संसार झूम उठेगा, झुक जाएगा और लहरा उठेगा। यानी उसे असल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसको जीवन जीने का तरीका मालूम हो जाएगा, सलीका मालूम हो जाएगा, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी, जिससे वो झूम उठेगा, झुक जाएगा, लहरा जाएगा। झुकने का अर्थ ये है कि व्यक्ति घमंड में रहता है, गर्वीला हो जाता है, और वो भी संकीर्ण सोच के साथ। तो जब उसे सत्य का ज्ञान हो जाएगा, उसे ये जानकारी हो जाएगी कि ज्ञान किसी के पास भरपूर नहीं होता, पूरी तरीके से नहीं हो सकता, सिर्फ विचार बेहतरीन होने चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, वही जीवन जीने का तरीका और सलीका देता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ और इसी दीवानगी को, यानी इसी जीवन जीने के तरीके को और सत्य को जानकर जो मैं ये दीवानगी और लोगों में बांटना चाहता हूँ, जिस मादकता को मैं साथ में लिए फिर रहा हूँ, उसको मस्ती के साथ, इस संदेश को मैं साथ साथ अपने लेते फिर रहा हूँ, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इससे रूबरू हो सके और इसको जान सके। कहने का अर्थ ये है कि कवि चाहता है, अब उसने अपने जीवन में कई अनुभव लिए और उन अनुभवों को लेने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद वो समझ चुका है कि जीवन में ये जो संसार में व्यक्ति, जो संसार इस समाज से बंधा रहता है, वो उसका, जिसका प्रीति कलह का संबंध होता है, ये समाज उसको कुछ मजबूरियों में बांध देता है और कुछ खुशियां भी समाज से ही मिलती हैं। लेकिन ये प्रीति कलह के संबंध में जब कलह देता है ये समाज, तो व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसलिए व्यक्ति को अपने स्वयं की जानकारी होनी चाहिए, अपने को शिक्षित करना चाहिए, अपने विचारों को संकीर्ण न रख के अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अपने जीवन में विकास के मार्ग में बढ़ते रहना चाहिए।